हेलो, नमस्ते, वेलकम वेलकम बैक टू आवर चैनल अटैरो गाइडेंस 333। थैंक यू व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे टॉरस, यानी कि टॉरस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं टॉरस को लेकर, और साथ ही साथ वो नेक्स्ट एक्शन जो है वो उनका क्या रहने वाला है, और साथ ही कि आपके लिए गाइडेंस रहेगी कि आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में अभी। एंड यस, मैंने ट्रू लव ऑरिकल से पहले से ही आपके लिए जो है वो कुछ गाइडेंस जो है वो निकाल कर रखी है। सो अभी हम इसे साइड में रख देते हैं और चलिए अब हम आपकी रीडिंग जो है वो शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहला कार्ड है सो यहाँ पर कार्ड्स हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, द जजमेंट, द हर्मिट, 6 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड 8 ऑफ कप्स। सो चलिए अब हम आपकी रीडिंग जो है वो शुरू करते हैं। सो टॉरस, आपकी एनर्जीज ऐसी है ना इस टाइम पे कि आप प्यार से इस पर्सन को अपने साथ बांध सकते हो, आप प्यार से इस पर्सन को अपने पास ला सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें जो है वो आप प्यार से इस पर्सन से करवा सकते हो। मतलब जो आपको चाहिए, बस प्यार प्यार से आराम से बातचीत करके, लाइक आप समझ रहे हो ना, लाइक अपनी बात मनवा लेना, पर जैसे जैसे कोई बहुत ही प्यार से अपनी बात मनवा लेना, ठीक है। अब मुझे इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं आ रहा या कोई लाइन नहीं बन रही। सो यस, आपकी एनर्जीज ऐसी हैं करंटली। ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन ने आपको मनाने की कोशिश की है, आपसे कोई बात करने की कोशिश की है, आपको कुछ बताने की कोशिश की है, कुछ बात तो आपसे रखने की कोशिश की है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर आपका सेपरेशन रहा हो, कुछ दिनों के लिए भी है, कईयों के लिए तो कुछ के लिए महीने भी है, तो कुछ इस तरह से रहा होगा। पर यस, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर पिछले 6 महीने से आपके बीच में कोई बातचीत हुई ही नहीं है। उसके बाद अचानक से ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ आ गए, आपसे इन्होंने मुस्कुराकर आपसे मिलने की कोशिश की, आपसे बातचीत करने की कोशिश की, आपको मनाने की भी कोशिश की, पर मुझे लगता है आप नहीं माने। आपने कहा कि नहीं, अब ऐसे नहीं, तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातें ना अब मेरी समझ में नहीं आने वाली। अब मुझे पता है कि नहीं, ऐसे नहीं चलता। सो ये आपके थॉट्स रहे हैं, एंड ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपने अपने पर्सन से सामने से बोली भी हैं, कहीं हैं, अपने मन की बात को व्यक्त करा है। एंड यस, ऑफ कोर्स ये पर्सन जो है वो आपको प्यार देना चाह रहे हैं, जिसकी डिमांड आपने शायद बहुत पहले करी थी, जो आप बहुत पहले सोच रहे थे कि ऐसा कुछ हो जाए, वो ये पर्सन जो है अब समझ में आया इनको, और ये अब जो है ना वो चीज़ आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं, वो पल ये पर्सन आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं, वो टाइम ये पर्सन आपको देना चाह रहे हैं। सो ऐसा कुछ करंटली ये पर्सन महसूस कर रहे हैं। एंड यस, आपसे इस पर्सन ने ऐसी बातें करी भी होंगी, अपनी बात रखी भी होगी। आपके वो जो सवाल थे ना उनका आंसर कहीं ना कहीं अब ये पर्सन जो है वो देना चाहते हैं। आपके मन में इस पर्सन के लिए बहुत प्यार है, और स्टेबल फीलिंग है, बैलेंस्ड है, एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आप इस पर्सन के साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं, ये भी आपके मन में है। एंड यस, कुछ केस में ये चीज़ भी है कि आपने इस पर्सन को मनाने की कोशिश की है, कोई वजह रही होगी, कोई आपसी कोई बातचीत ऐसी रही होगी, तो आपने इस पर्सन को मनाने की कोशिश की है, पर इस पर्सन ने आपको नहीं सुना, और आपने सोचा कि ठीक है, नहीं तो नहीं सही, पर आपने ज़ोर नहीं डाला, आपने अपनी तरफ से पूरी क्या, आपने कोशिश तो अच्छी करी है, ठीक है, लेकिन आपने अपनी तरफ से ना वो बिल्कुल जैसे होता है ना धौंस जमाना, ठीक है, आपने वो चीज़ नहीं करी है। आपने बिखर के नहीं दिखाया है कि मैं बिखर चुका हूँ या बिखर चुकी हूँ, अब तुम मुझे संभाल लो, आपने वो चीज़ नहीं करी है, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। सो यस, ये पर्सन जो है वो इमोशनल हैं आप इस पर्सन के लिए। ओके, सो जो मैंने पहले बताया ना वो 50% के लिए, एंड 50% के लिए तो ये चीज़ है कि ये पर्सन ने आपको पहले से हल्के से जैसे सॉरी बोला, ठीक है, ऐसी हल्के से ऐसे, ठीक है, बट आप चाहती हैं कि वो सामने आके स्पेसिफिकली ये चीज़ आपसे कहे,
आपसे आपसे अपनी बात रखे, कि आपको सॉरी बोले, ठीक है, अपनी गलती की माफ़ी मांगे, बट ऐसा नहीं हुआ है और वो पर्सन जो है वो चले गए। सो ये 2 चीज़ों में से कुछ तो आपके साथ रहा होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये पर्सन की जो फीलिंग्स हैं करंटली आपको लेकर क्या है, इस कनेक्शन को लेकर क्या है। तो ये पर्सन जो है ना करंटली कहीं ना कहीं भगवान के आगे हाथ जोड़े हुए हैं कि तुम कुछ देख लो, तुम ही कुछ कर दो, क्योंकि अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरे साथ क्या चल रहा है। एंड ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको सुनो। स्ट्रांगली ये मैसेज है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको सुनो, ये आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन प्रेयर्स कर रहे हैं भगवान के आगे कि भगवान कुछ तो कर दो, यहाँ पर हमारी कोई बात करा दो, हमारे बीच में चीज़ें जो हैं वो सही करा दो। ऐसी कुछ इनके ऐसा कुछ ये पर्सन महसूस कर रहे हैं, ऐसा ये पर्सन कुछ चल रहा है इनके माइंड में, इनके दिल में, इनकी सोच में ये चीज़ें चल रही हैं। ये प्रे कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। एंड यस, विद द डेथ कार्ड यहाँ पर चीज़ें फॉर श्योर एक बार तो एंड हो चुकी हैं, एंड फिर से चीज़ों को शुरू करना, ये इच्छा मुझे आप दोनों के अंदर दिखाई दे रही है। ऐसा है कि कुछ बोलना चाह रहा है, दूसरा कुछ सुनने के मूड में नहीं है, पर प्यार तो है दोनों में एक दूसरे के लिए। प्रेयर्स चल रही हैं यहाँ पर। फॉर श्योर पास्ट में इस पर्सन ने ना इनको अपनी गलती का एहसास है, ठीक है। सो यस, पास्ट में इस पर्सन ने आपको ये एहसास, अभी इनकी ना यही सोच है, यही इनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं कि इन्होंने आपको पागल बनाने की कोशिश की है। वो होता है ना टोपी पहनाना, ठीक है, इन्होंने कुछ ऐसी हरकतें करी हैं, अपने आप को बहुत शातिर समझना। आपने इस पर्सन को बहुत प्यार दिया है, बहुत, एक बच्चे के जैसे आपने इस पर्सन की केयर करी है, इसको लव दिया है, इसको केयर दी है, इसको इमोशनली बैलेंस दिया है आपने। एंड इन रिटर्न इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, चीट भी करा है कुछ केस में। तो मतलब यस, धोखा चीट एक ही बात होती है। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ रही है। फॉर 20% यहाँ पर शायद पैसे को लेकर, यहाँ पर लाइक आपके पास ये पर्सन आया है सिर्फ पैसों की वजह से है, बट फॉर ओनली 20%। सो यस, इनकी करंट फीलिंग्स में ये है कि इनको पता था कि आप इनसे कितना प्यार करते हैं, आप इनको कितना मानते हैं, इनको कितना सपोर्ट करते हैं, इनको कितना केयर करते हैं इस पर्सन के, इमोशनली इस पर्सन के लिए आप कितना अवेलेबल रहते हैं, आप इस पर्सन की गलतियों को माफ़ करते हैं। आपके लिए ना खुद को माफ़ करना भी मुश्किल हो रहा होगा। यस, इस पर्सन को सारी चीज़ें अभी क्लियर हैं, सब इस पर्सन को सारी चीज़ें वो पता है। ये पर्सन अपने पास्ट की गलतियों में दबे हुए हैं, हेडेक वगैरह रहता होगा इस पर्सन को। सो कुछ के लिए ये पर्सन जो है वो आपको अपने पास्ट नहीं, किसी पर्सन के लिए आपको छोड़ कर गए, और ऐसा आपको पता है। ये उन्हीं के लिए जिनको ये चीज़ पता है, आपको पता है कि ये किसी पर्सन के लिए आपको छोड़ कर गए थे। एंड यस, कुछ के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत सवाल जवाब करते होंगे इस पर्सन से जब आप इस कनेक्शन में थे। मतलब लाइक कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब कुछ इस तरह से इस पर्सन को लगता था कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। लाइक हमेशा ये आपको हर चीज़ बताएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि आप इनको लेकर आपको कोई ऑब्सेशन है, तो उस वजह से ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं, इनकी फीलिंग्स जो हैं वो थोड़ी ठंडी पड़ गई हैं, इनकी फीलिंग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं एक जगह रुक गई। पर रुक गई क्या, मतलब ये ना सोच में पड़ गए कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं। एंड यस, फॉर वेरी फ्यू यहाँ पर ये चीज़ है कि ये पर्सन जो है वो अपने घर गए हों, ठीक है, जहाँ पर इनके मम्मी पापा रहते हैं या फिर इनकी मम्मा रहते हैं, ठीक है, वहाँ गए हों, एक ब्रेक जो है इन्होंने आपसे लिया हो, और उस दौरान इस पर्सन से ने आपसे कोई कांटेक्ट ना रखा हो। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है यहाँ पर, एक दूसरे को निहारना, खूब सारी बातें करना एक दूसरे के साथ, एंड हर पल एक दूसरे को हाय हेलो, कहाँ है तू, क्या कर रहे हो, क्या ये वो, मतलब ये चीज़ें यहाँ पर रही हैं। शुरू में यहाँ पर बहुत अच्छा सब कुछ रहा है। एक दूसरे की ब्यूटी से आप बहुत अट्रैक्टेड हो, एक दूसरे के लिए बहुत पैशनेट हो आप। मैं दोनों की बात कर रही हूँ।
सो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन जो है वो क्या रहने वाला है इनका आपकी तरफ, इस कनेक्शन की तरफ। ओके, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो विद द 2 ऑफ कप्स ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं, आपसे अपने दिल की बात रखना चाह रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल जो है ना वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। विद द 2 ऑफ कप्स एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक स्टेबिलिटी, 4 नंबर जो होता है ना वो स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है, ठीक है। सो यस, 2 नंबर जो है वो कहीं ना कहीं बैलेंस को बता रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स जो है वो प्यार के जो पल हैं वो एक्सचेंज करना चाह रहे हैं ये पर्सन जो है आपके साथ। सो यस, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन यही है कि ये आपको जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑफ़र जो है वो देना चाह रहे हैं, अपने साथ रखना चाह रहे हैं ये पर्सन आपको। सो यस, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन जो है वो आपको अपने पास रखने का है, ठीक है। सी विद द स्टार कार्ड यहाँ पर जो है वो चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करना चाह रहे हैं ये पर्सन आपके साथ, सब कुछ बिल्कुल सही करना चाह रहे हैं, सब कुछ बैलेंस में लाना चाहेंगे ये पर्सन। यस, आपसे कम्युनिकेट करेंगे एंड इमोशनली ये पर्सन जो है वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहेंगे। यही रहेगा इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। सो अब हम देखते हैं कि आपको जो है वो क्या करना चाहिए, तब तक के लिए आपको क्या करना चाहिए। ओके, 9 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो विद द 9 ऑफ कप्स एंड द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, सो आपको इस कनेक्शन में अभी नेक्स्ट क्या करना चाहिए। तो आपसे ये चीज़ कही जा रही है कि आपको अगर कोई चीज़ रोक रही है ना, अगर आपको कुछ कहने से, कुछ क्लियर करने से अगर आपको कोई चीज़ रोक रही है ना, तो आपको रुकना नहीं है। आपसे कहा जा रहा है कि आप सही डायरेक्शन पर हैं। आप जो भी अभी करना चाह रहे हो ना उस पर आप अपना टाइम दो। आपके पास सब कुछ है, आपको बस एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। बेवजह खुद को यहाँ पर रोक कर मत रखिए, चीज़ें आपके सामने बिल्कुल क्लियर हैं। यस, सेल्फ लव, ठीक है। सेल्फ लव को आप कहीं ना कहीं अपनी रूटीन में रखिए, क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको मिलेगा, ठीक है। सो अब हम देखते हैं यहाँ पर ट्रू ऑरिकल से हमारे पास क्या कार्ड्स हैं। ओके, सो पहला है वर्दीनेस एंड वाओ, सेकंड है कमिटमेंट। ओके, सी 9 ऑफ कप्स भी जो है ना वो सेल्फ लव को बताता है, ठीक है। डिनोट करता है ये कार्ड कि हाँ आपको सेल्फ लव की एनर्जीज़ में रहना चाहिए, ठीक है। सो दैट आप जो है वो हर चीज़ अट्रैक्ट करें जो आपकी विश है, जो आप चाहते हैं। सो सेम आपको जो इस कनेक्शन में चाहिए ना, आपको बस खुद पे काम करना है, आपको खुद पर बिलीव रखना है। सो यहाँ पर हम बात कर रहे थे वर्दीनेस नंबर 35। सो यस, विद द वर्दीनेस आपको एनकरेज किया जा रहा है एंजल्स के थ्रू, भगवान के थ्रू, कि आप वो चीज़ डिज़र्व करती हैं जो आपको अपनी लाइफ में ग्रो कराए आपको अपनी लाइफ में, जो आपकी बेसिकली जो आपकी ग्रोथ में फेवर करे। एंड आपसे कहा जा रहा है कि आप ही ये डिसाइड करोगे, आपको ही ये डिसाइड करना है कि आप क्या डिज़र्व करते हो। एंड जब आप खुद की वैल्यू को समझोगे ना तो आपको पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हो, एंड वही चीज़ें आपके लिए आएंगी सामने से। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कमिटमेंट का कार्ड भी है। सो जितना आप खुद से कमिट रहोगे ना उतना ही स्ट्रांगली आप कमिटमेंट को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में अदर पर्सन से। सी अगेन नंबर 4 बैलेंस, सी नंबर 4 बैलेंस। सो देखिए, कमिटमेंट जो होती है ना वो जेल के जैसे भी हो सकती है और फ्रीडम के जैसे भी हो सकती है। तो आपको पता है ना कि आपको क्या सिलेक्ट करना है। अब जेल तो आप सिलेक्ट करोगे नहीं, तो क्या सिलेक्ट करोगे? फ्रीडम। सो वो कमिटमेंट आपको सेलेक्ट करनी है जहाँ पर आप पर्सनली ग्रो करो। सो कुछ पल लीजिए एंड लाइक रिकमिट कीजिए, ठीक है। अपनी खुशियों की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आप सामने वाले से कोई कमिटमेंट लेना चाहते हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि पहले खुद को पहचानो, खुद को उस वाइब्रेशंस, उन फ्रिक्वेंसीज़ पर लेकर आओ, खुद को उन एनर्जीज़ पर लेकर आओ कि आपको एक वैसा मैच मिले। एंड जब आप अपनी लाइफ को एक हेल्दी कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो जाएंगे ना, तो
ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो आपके इस कनेक्शन में, आपकी लाइफ में सब चीज़ें जो हैं वो सही होना शुरू हो जाएंगी। तभी तो हमारा वर्दीनेस से ये कार्ड क्यों आया। सो ये थी टॉरस की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। प्लस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। बाय।